कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि बैंक अपने ग्राहकों से मनमानी कर रही है। परेशानी ग्राहकों की बढ़ती है। बैंक जब नियम कायदे या गाइडलाइंस के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई उन पर जुर्माना लगाता है। कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने दो बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर करोड़ों का जुर्माना लगाया। हालांकि जुर्माने के बावजूद अक्सर बैंकों की ओर से नियमों की अनदेखी की खबरें आती रहती हैं। नियामक की ओर से दी गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर सरकार अब और सख्ती करने के मूड में है। इससे बैंकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर बैंकों पर ज्यादा जुर्माना लगाने पर विचार करेगी। कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में जुर्माने की रकम बहुत कम है, जिस वजह से जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स बन जाते हैं, यानी बार बार नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, क्योंकि जो उनसे जुर्माना लिया जा रहा है वो बहुत कम राशि का है। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जुर्माने की रकम बढ़ाने के लिए सरकार रेगुलेटर की ओर से अपनाई जाने वाली मैकेनिज्म की समीक्षा कर सकती है। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन किया जा सकता है और इस मसले पर रेगुलेटर यानी आरबीआई से बातचीत जारी है। जल्द ही संबंधित प्रावधानों में संशोधन की संभावना पर विचार भी चल रहा है। आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लगने वाला जुर्माना इस बात पर निर्भर करता है कि उल्लंघन कितना बड़ा यानी गंभीर है। जुर्माने की रकम 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है और बार बार उल्लंघन करने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। उल्लंघन के लिए जवाबदेह व्यक्ति को 6 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। बार बार या लगातार उल्लंघन करने पर डेली फाइन लगाने का भी नियम है। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी का मानना है कि पेनल्टी इतनी ज्यादा तो होनी ही चाहिए कि वित्तीय इकाइयों के रवैये में बदलाव हो सके, और ऐसा तभी हो सकता है जब जुर्माने की रकम ज्यादा हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आसानी से जुर्माने की रकम भर सकता है तो उम्मीद के अनुरूप बदलाव नहीं होगा, इसीलिए जुर्माने का समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। हाल ही में आरबीआई ने नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं करने के लिए एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एक्सिस बैंक पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का फाइन था और एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। एक्सिस बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन, डिपॉजिट पर ब्याज दर, केवाईसी और एग्रीकल्चर लोन से जुड़े नियमों का पालन करने में नाकाम रहने पर पेनल्टी लगी थी और एचडीएफसी बैंक के मामले में डिपॉजिट पर ब्याज दर, रिकवरी एजेंट और कस्टमर सर्विस से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना ठोका गया था। वैसे आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से रेगुलेटेड एंटिटीज पर जो पेनल्टी है वो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर डबल हो गई है। रेगुलेटेड एंटिटी यानी आरई के अंतर्गत सरकारी बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, सीआईसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आती हैं। नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटी पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया और इससे 1 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में जुर्माने की कुल रकम 40 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान आरईस पर पेनल्टी के 281 मामले सामने आए हैं। अगर सरकार जुर्माने की रकम बढ़ाती है तो ये बैंकों समेत दूसरे जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल झटका साबित होगा। लेकिन हाँ, इससे ये तो जरूर होगा कि ज्यादा पेनल्टी की डर से बैंक नियमों का पालन करने लगेंगे और इससे ग्राहकों की सहूलियत बढ़ेगी। बहस के नाम पर मुर्गों की लड़ाई, कहीं का दर्द कहीं की दवाई, चिल्लाते चीखते खबरों के थिएटर, मगर काम की खबर रत्ती भर। खूब कीजिए खबरों से मनोरंजन, लेकिन जेब की भी चिंता कीजिए भगवान। काम की खबरें जाननी है तो जुड़े मनी 9 के साथ। सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।